દેશભરમાં લાખો છોકરા છોકરીઓ દર વર્ષે આઈએસ કે પછી આઈપીએસ અધિકારી બનવાની સિવિલ સર્વિસીસની પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરતા હોય છે. ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે વર્ષ 2026માં 24મી મેએ સિવિલ સર્વિસીસની પ્રિલિમની પરીક્ષા યોજાઈ હતી. તેના પરિણામો થોડાક દિવસો પહેલા જ સામે આવ્યા છે. પરંતુ હવે યુપીએસસી પ્રિલિમનું પેપર ફૂટ્યું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. આ આક્ષેપો કોંગ્રેસની વિદ્યાર્થી પાંખ નેશનલ સ્ટુડન્ટ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે એનએસયુઆઈ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. તો આવો જાણીએ સમાચાર વિસ્તારથી. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ. આપણી બંધારણીય સંસ્થા યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન એટલે કે યુપીએસસીની પરીક્ષા માટે દર વર્ષે લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ તૈયારી કરતા હોય છે. ત્યારે યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસની જે પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા આ વર્ષના મે મહિનામાં 24મી તારીખે યોજાઈ હતી, તેના જીએસ પેપર 1ના પેપરને લઈને ભારે વિવાદ થયો છે. હવે કોંગ્રેસની વિદ્યાર્થી પાંખ એનએસયુઆઈ દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાના 100 પ્રશ્નોમાંથી 82 પ્રશ્નો બેઠા જ અનંતમ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે સંસ્થા છે તેના સ્ટડી મટીરિયલમાંથી પૂછવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર મામલે એનએસયુઆઈના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિનોદ ઝાખરની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, જેમાં તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે યુપીએસસી 2026ના પ્રિલિમિનરીના પેપરમાં જે 100 પ્રશ્નો પૂછાયા હતા તેમાંથી 82 પ્રશ્નો બેઠા અનંતમ આઈએસ નામના કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સ્ટડી મટીરિયલથી મેળ ખાય છે. પેપરના કેટલાય સવાલો ન માત્ર નોટ્સથી મેળ ખાય છે, પરંતુ તેની ભાષા, શબ્દોની બનાવટ અને તેની પેટર્નથી પણ મેળ ખાય છે. પ્રશ્ન હવે એ થાય છે કે શું યુપીએસસીના પેપર સેટરના ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કોચિંગ માફિયાઓ સાથે છે? કેમ કે આવું નીટમાં પણ થયું છે. તો આવો આપણે સાંભળીએ સૌ પ્રથમ એનએસયુઆઈના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિનોદ ઝાખરે શું કહ્યું છે. साथियों नमस्कार. साथियों, आज यूपीएससी के विद्यार्थी एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और अपनी शंका जाहिर करते हैं कि मई 2026 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ है, हाल से 15 दिन पहले उसका कंटेंट लीक हुआ है. जब वो प्रूफ के साथ हमारे पास आए तो हमारे भी मन में बड़ी शंका पैदा हुई कि किस तरीके से यूपीएससी के छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है. अनंतम कोचिंग है. पिछले 7 महीने के अंदर जो उन्होंने कंटेंट अपलोड किया है, उस कंटेंट में से जो है 82 क्वेश्चन हूबहू आए हैं. कुछ क्वेश्चन को चेंजेस किया गया है. एक कोचिंग के कंटेंट में 82 सवाल आना एक अपने आप में बड़ी महारत है, लेकिन कोचिंग इसको अप्रिशिएट करने के बजाय डरी हुई है. उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम से 7 महीने पहले का कंटेंट है जिसमें से 82 सवाल आए हैं. जब कुछ छात्र इस पे शंका जाहिर करते हैं और उनको पता लगता है कि इस तरीके की चर्चा हो गई है, तो अनंतम कोचिंग जो है 26 मई को अपने पूरे कंटेंट को अपडेट कर देते हैं. ये अपडेट की आप डेट देख सकते हैं, 26 मई 2026 को, और यूपीएससी का पेपर 24 को होता है. तो आखिरकार अनंतम कोचिंग को क्या आवश्यकता पड़ी है अपने ही कंटेंट को अपडेट करने की? तो ये बड़ा सवाल यूपीएससी से है कि क्या यूपीएससी के लोगों का या पेपर सेट करने वाले व्यक्तियों का साठगांठ अब कोचिंग माफियाओं से है. क्योंकि नीट के पेपर लीक को जब हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पेपर सेट करने वाले ही पेपर माफियाओं के साथ मिले हुए हैं. यूपीएससी का जो पेपर है वो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इस देश के भविष्य को तय करता है. अगर कंटेंट लीक हुआ है तो हम मानते हैं कि पेपर भी लीक हो सकता है. तो यूपीएससी इस पे स्पष्टीकरण दे, क्योंकि यूपीएससी के छात्रों के डेलीगेशन ने बताया कि उन्होंने ये बात यूपीएससी को भी पहुंचाई और प्रशासन को भी पहुंचाई और सरकार को भी पहुंचाई, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है. तो ये बड़ा सवाल जो है पूरे यूपीएससी के ऊपर खड़ा होता है. एनएसयूआई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आपके साथ में खड़े हैं. हम यूपीएससी के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, और जो भी आपके सवाल हैं, आपको लगता है कि कहीं पे आपके पास भी कुछ अगर ऐसा मटेरियल है, कोई धांधली हुई है, तो आप जानकारी हमें दे सकते हैं. हम बेझिझक आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और यूपीएससी से सवाल करेंगे. धन्यवाद. તો બીજી તરફ એનએસયુઆઈના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિનોદ ઝાખરના નિવેદન પર અમિત કિલ્હોરની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, જેમાં તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રિલિમ્સ પછી તારીખ બદલીને 82 પ્રશ્નો પૂછવાવાળા દાવામાં કોઈ જ દમ નથી, પરંતુ યુપીએસસીના વિદ્યાર્થીઓને ભ્રમિત કરવાનો આ એનએસયુઆઈનો પ્રયાસ છે. જો અનંતમ કોચિંગની વેબસાઇટનો સોર્સ કોડ ખોલીને કંટ્રોલ એપ કરીને ડેટ મોડિફાઈડ જોઈશું તો ચોક્કસ રીતે ખબર પડશે કે કેટલાય પેજોમાં બદલાવ પ્રિલિમની પરીક્ષા પછી કરવામાં આવ્યા છે. માટે જ આવી કોઈ પણ અફવાઓ પર વિશ્વાસ ના મૂકવો જોઈએ. તો આવો આપણે સાંભળીએ અમિત કિલ્હોરે શું કહ્યું છે.
यूपीएससी पेपर लीक की जो न्यूज़ है वो कम्प्लीटली फेक है। आज तक और टाइम्स नाउ ने पिक करके इसको फालतू में सेंसेशनलाइज किया है। जो विनोद जाखड़ है एनएसयूआई के, उन्होंने पूरी की पूरी रिसर्च नहीं की। अनंतम आईएएस के जो वेब पेजेस हैं, अगर उनके डेवलपर टूल्स के अंदर चेक करोगे तो वो वेब पेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड की गई है प्रीलिम्स के बाद, बैक डेट में। वो सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए उस इंस्टीट्यूट वाले किसी ने ये करा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, बट यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ। इन लोगों ने बिना रिसर्च किए ही बेसिकली मुंह उठा के बोल दिया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। देयर इज नथिंग रिलेटेड टू यूपीएससी पेपर लीक। द एनएसयूआई एंड द विनोद जाखड़ इज बीइंग पुटिंग अ फेक न्यूज आउट। ये ऊपर स्क्रीनशॉट देखो, वेब पेज के डेवलपर टूल में आप जाके चेक कर सकते हो कि वेब पेज पब्लिश कब हुआ था और वेब पेज एडिट कब हुआ था। जैसे इसका जो एडिट का डेट है, प्रीलिम्स की डेट और दोपहर के 1:30 बजे, ये उस दिन एडिट किया। उसने प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा है अनंतम आईएएस वाले ने, और वो इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज में एडिट कर दी है। यूपीएससी इतना डम थोड़ी ना कि 82 क्वेश्चन एक वेबसाइट से दे देगा। तो आदमी हो क्या हो, इतने दिमाग पैदल कैसे हो सकता है एनएसयूआई का या फिर जाखड़ का। गुरुदेव, पर पहले एक पैसे के लिए इतना तो दिमाग लगा ले कि यूपीएससी का पेपर लीक होगा। लीक होने का क्या मतलब है कि 22 अक्टूबर को यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पेपर, ये एक क्वेश्चन इनको बता दिया था, फिर ये 10 नवंबर को बताया, इन्होंने नया आर्टिकल बना दिया, फिर ये 15 दिसंबर को बनाया, नया आर्टिकल बनाया। अरे अगर ये बात सच है तो भी ये चार्ज लगाओगे ना कि यूपीएससी ने अनंतम आईएएस की वेबसाइट से पेपर बना दिया। लीकेज का तो फिर भी नहीं बना। तुम सेंसेशनलाइज करके बच्चों के बीच में क्यों कंफ्यूजन घोषित करने लग रहे हो? नहीं, 15 जनवरी 2026 का ये आर्टिकल है ना, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो क्या था, एक क्वेश्चन देके उन्होंने दिया, इन्होंने आर्टिकल छाप दिया। ये फिर 1 फरवरी को क्वेश्चन दिया, आर्टिकल छाप दिया। ये ऐसे आर्टिकल छप रहे थे, वो एक एक क्वेश्चन लीक कर रहे थे यार। क्या अकल नाम की बिल्कुल मतलब पैदल करके छोड़ दिया है क्या? अभी मानो लीक हुआ तो क्या हुआ, ये 5 मार्च को क्वेश्चन दे दिया यूपीएससी ने इनको, अनंतम को इन्होंने पब्लिश कर दिया, फिर इनको 2 मार्च को दूसरा दे दिया, फिर इस प्रकार से 20 अक्टूबर को दे दिया। एक एक क्वेश्चन पब्लिश करवा रहे थे। તો આપને જણાવી દઈએ કે નીટ યુજી 2026નું પેપર લીક થવા પર દેશનો રાજકીય માહોલ ગરમાઈ ગયો છે અને આ સમગ્ર મામલે હાલમાં તો સીબીઆઈની તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઉપરાંત હવે 21મી જૂનના રોજ નીટ યુજી 2026ની ફરી એકવાર પરીક્ષા થવા જઈ રહી છે. આ કારણે હવે કેન્દ્ર સરકાર બેકફૂટ પર છે અને હવે યુપીએસસીના પ્રિલિમિનરી પેપરને લઈને પણ ભારે વિવાદ થાય તેવી સંભાવના છે. તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. જોતા રહો જમાવટ. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે અમને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો, વોટ્સએપ ચેનલને જોઈન કરવાનું ન ભૂલતા. નમસ્કાર.